फर्दर है आपका मैनुअल हैंडलिंग, है ना। मैनुअल हैंडलिंग समझेंगे। मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग मीन्स कोई भी मटेरियल, है ना, जिसको आप जो है कि अपना खुद का फोर्स लगा के उठाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, रखते हैं, है ना, ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग मैनुअल हैंडलिंग बोलते हैं। समझे। मैनुअल हैंडलिंग क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किसी लोड को उठाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है और रखा जाता है। समझे। समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू। कह रहा था प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, या एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? लिफ्टिंग किया जाता है, उठाया जाता है। कैरिंग, लेके जाया जाता है। एंड स्टेकिंग, रखा जाता है। किसको? तो मटेरियल को। बाय मैन, किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मैनुअल हैंडलिंग। इसी को हम लोग मैनुअल हैंडलिंग बोलते हैं। मैनुअल हैंडलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किसी लोड को उठाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जाता है और स्टेक मीन्स रख दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग। फर्दर है आपका हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मीन्स कर रहा है नॉट ओनली क्लीनेस बट ऑल्सो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशनल टूल्स, इक्विपमेंट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड सप्लायर्स। ठीक है। हाउसकीपिंग जो है क्या है? हाउसकीपिंग का मतलब होता है कि साफ सफाई के साथ साथ जो भी हमारा साइट पे जो टूल्स है, जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, उसको उसके सही जगह पे स्टोर करके रखना। ठीक है, ये क्या है? हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग मीन्स साफ सफाई के साथ साथ जो भी हमारा टूल्स और इक्विपमेंट्स है, उसका जो है कि सही स्थान कौन सा है ना, उस स्थान पे उसको जो है कि सजा के रखना, वो क्या है? हमारा हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं होता है ना। साफ सफाई के साथ साथ जो भी हमारा टूल्स इक्विपमेंट्स है, उसको उसके सही प्लेस पे रखना क्या होता है? हाउसकीपिंग होता है। जैसे अभी आपका घर है ना, अभी क्या है? प्रॉपर साफ सुथरा है, लेकिन आप ऑफिस से आते हैं, शूज कहीं और फेंकते हैं, है ना, अभी बैग कहीं और फेंकते हैं, है ना, कपड़ा खोल के किधर और फेंक देते हैं, है ना, ये क्या? उधर उस रूम का हाउसकीपिंग अच्छा नहीं है ना। साफ सफाई तो है, लेकिन साफ सफाई का मतलब हाउसकीपिंग नहीं होता है। साफ सफाई के साथ साथ जो भी आपका टूल्स इक्विपमेंट्स मटेरियल्स है, उसको उसके सही प्लेस पे होना क्या होता है? हाउसकीपिंग होता है। जैसे आपका शर्ट है ना, वो उसका जो राइट प्लेस है उस वो वहां होना चाहिए। आपका शूज, उसका राइट प्लेस किधर है? वो वहां होना चाहिए। आपका बैग, उसका राइट प्लेस किधर है? वो वहां होना चाहिए। ठीक है। मिस जो जो हमारा टूल्स है उसको स्टोर करने के लिए जो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज है, उसको हमें वहां स्टोर करके रखना है। तो हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई, लेकिन साफ सफाई के साथ साथ जो भी हमारा टूल्स इक्विपमेंट्स है, उसको उसके सही प्लेस पे जो है कि स्टोर करके रखना क्या होता है? हाउसकीपिंग होता है। क्लियर। फर्दर है पीपीई, मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। समझे क्या होता है? समझेंगे। करा इट इज एन इक्विपमेंट्स, ये क्या होता है? एक औजार होता है यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति को बचाने के लिए। किससे? तो करा फ्रॉम हैजर्ड्स, है ना, खतरा से बचाने के लिए। जैसे करा सच एज डस्ट, डस्ट क्या है? खतरा है ना। डस्ट, धूल क्या है? खतरा है। क्यों? क्योंकि इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। डस्ट जो है ये क्षमता रखता है हमें नुकसान पहुंचाने की। ठीक है, इसलिए क्या है? ये खतरा है। फर्दर डर्ट, गंदगी, है ना, फ्यूम्स, है ना, स्पार्क्स, ईटीसी, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है? खतरा है। क्योंकि अभी फ्यूम, अगर आप किसी फ्यूम को इनहेल कर रहे हैं तो अस्थमा हो सकता है ना। गंदगी है तो उससे आपको स्किन इरिटेशन हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकते हैं, और भी बहुत सारा डिजीज हो सकता है ना। स्पार्क क्रिएट हो रहा है ना, तो स्पार्क पे अगर आप देख रहे हैं, जैसे कहीं वेल्डिंग हो रहा है, वहां स्पार्क निकल रहा है, आप देख रहे हैं, तो आपका आंख खराब हो सकता है। ठीक है, समझे। तो ये जो चीजें हैं, ये सब क्या है? खतरा है। डस्ट, डर्ट, फ्यूम, स्पार्क क्या है? खतरा है ना। इस तरीके से और भी बहुत सारा चीज है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो नुकसान पहुंचाने का क्षमता रखता है, वो क्या है? खतरा है। तो खतरा से बचाने के लिए वर्कर को, है ना, पर्सन को, किसी व्यक्ति को खतरा से बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? एक उपकरण का यूज करते हैं। उसी उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? कर इट इज द बैरियर, है ना, इट इज द बैरियर बिटवीन द हैजर्ड एंड पर्सन, है ना। ये बैरियर का काम करता है, बाधा का काम करता है। किसके बीच में? तो करा खतरा और व्यक्ति के बीच में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अगर आप हेलमेट यूज कर रहे हैं, है ना, हेलमेट क्या है? पीपी, इसको हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बोलते हैं, है ना। अगर आप इसको पहन रहे हैं तो ये क्या करेगा? अभी कोई भी डेब्रिस, कोई भी टुकड़ा, है ना, अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे हाइट से गिरता है, कोई टुकड़ा, माइनर टुकड़ा अगर गिरता है, ठीक है, तो वो क्या नहीं करेगा? आपका शर में नहीं जाएगा, है ना, मीन्स आप उससे आपके आपको जो है कि मेजर इंजरी नहीं होगा। समझे।
तो आपके, है ना, और उस खतरा, खतरा क्या है, जो स्टोन, जो पत्थर है ऊपर से गिर रहा है ना, वो क्या है, खतरा है। और आप क्या है, पर्सन है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कौन है, आपका हेलमेट है। कौन है, आपका हेलमेट है। ये क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, समझे, ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सेम वैसे ही जैसे मास्क, मास्क पहने, धूल क्या है, खतरा है ना, लेकिन पर्सन आप उसको एक्सपोज कर सकते हैं। आपके और खतरे के बीच में कौन आ रहा है, मास्क। मास्क क्या है, पीपी। समझे, तो ये क्या कर रहा है, बैरियर की तरह काम कर रहा है ना, आपके और खतरे के बीच में। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अभी जो हम लोग स्लाइड पढ़े इसमें कोई डाउट है अभी तक, जितना हम लोग स्टडी किया आज? बताएंगे प्रशांत जी? नहीं सर। ओके, अभी तक जो भी हम लोग स्टडी किए, है ना, इस चीज को जो है कि रिवाइज कीजिए, है ना, राइट डाउन कर लीजिए। फर्दर हम लोग क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो है कि ज्यादा जो है कि पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, इसको रिवाइज करते रहना है ना। कम पढ़िए, रिवाइज करते जाइए, प्रॉपरली उसको गेन कीजिए, है ना। फर्दर कोई डाउट होता है तो फोन करके भी पूछ सकते हैं, है ना। अभी आपका आज जो है कि 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड हम लोग अभी तक स्टडी कर लिए, है ना, तो इसको रिवाइज कीजिए, फिर कल मिलते हैं। ओके, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।